हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 4 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अनिल, क्या तुमने प्रिक को ऑर्डर दिया था कि वो आंटी पैड के साथ कंचना जाए? पेलांटेटा ने ये सवाल प्रिंसेस अनिल से किया। जैसे ही शाम के समय भारी बारिश में पिन ने पाइन पैलेस के अंदर अपना पहला कदम रखा। प्रिंसेस अनिल इस वक्त बालकनी विंडो के पास बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसने बुक से अपनी नजरें उठाई और पिन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, प्रिक क्यों नहीं जा सकती पैलेस के बाहर? लेडी पिन के एक्सप्रेशंस इस वक्त चिंता से भरे थे। वो अनिल से कहती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर प्रिक यहाँ नहीं रही तो कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? सिर्फ एक प्रिक ही है जिसे तुमने अलाउ किया है पाइन पैलेस में सर्विस देने के लिए। अब वो भी नहीं है तो कैसे चलेगा? लेडी पेलांटेटा अपनी आईब्रोज चढ़ाकर बिना किसी ब्रेक के बोलती है, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है खुनपेन, प्रिंसेस अनिल ने कहा। एक्चुअली मुझे सब कुछ खुद ही करना पसंद है। और खुनपेन, आप ये मत भूलो कि मैं विदेश में अकेली रहती हूँ। वहाँ कोई भी हाउस हेल्प नहीं होती है। मुझे सब कुछ खुद ही करने की आदत डल चुकी है। और मैंने प्रिक को आंटी पैड के साथ इसलिए भेजा ताकि वो महल के बाहर की दुनिया के बारे में भी थोड़ा जान सके। उसने पूरी जिंदगी महल की चार दीवारी में निकाल दी है। उसके लिए बाहरी दुनिया को समझना भी ज़रूरी है। प्रिंसेस अनिल ने लंबी बात की, बिना लेडी पिन को बातचीत में शामिल होने का मौका दिए। फिर भी पिलांटेटा के चेहरे पर चिंता बनी रही। तब अनिल प्यार से कहती है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है जब तुम हो मेरे साथ मेरा ख्याल रखने के लिए। प्रिंसेस अनिल की आंखों में चमक और प्यारी मुस्कान थी। ये कहते हुए पर लेडी पिन अनिल की तरफ ना देखकर विंडो के बाहर ही देखती रही और कहती है, लेकिन मैं दिन रात तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। लेडी पिन की आवाज़ बहुत दबी हुई थी। ये कहते हुए तो अनिल नॉटीनेस के साथ कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हर दिन हर रात मेरे साथ रहना शुरू कर दो। प्रिंसेस अनिल की काली आंखें चमक उठी। प्रिंसेस अनिल का इतना कॉन्फिडेंस देखकर पिन मन में सोचती है, जब अनिल छोटी थी तब उसको हैंडल करना इजी था, पर जब से वो लंदन से वापस आई है उसकी हर बात मेरी दिल की धड़कनें क्यों बढ़ा देती हैं। पिन इस वक्त चुपचाप बैठी ये सोचे जा रही थी, आज दोपहर का क्या स्नैक है? पिलांटेटा को ऐसे खामोश देखकर प्रिंसेस अनिल ने अचानक टॉपिक बदल दिया। पिन कहती है, कल तुमने कहा था कि गर्म चाय के साथ तुम्हें स्कोन्स खाने हैं, इसलिए मैंने पी कोई की मदद लेकर ये स्कोन्स बनाए हैं। पिलांटेटा ने मीठी आवाज़ में कहा और बड़े प्यार से एक ट्रे जिसमें 3-4 सुंदर भूरे बेक स्कोन्स थे और साथ में एक गर्म चाय सेंटर टेबल पर अनिल को सर्व की। तब अनिल पिन की तरफ देखते हुए कहती है, देखा खुन पिन, मेरी लाइफ में बस तुम ही काफ़ी हो। अगर तुम हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तब तक लेडी पिन कोल्ड लुक के साथ अनिल को देखते हुए कहती है, आई होप तुम सच कह रही हो, क्योंकि अगर मुझे कोई और दिख गया तुम्हारे पास मेरे अलावा तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। खुनपिन के मुंह से ये शब्द ऐसे निकले मानो वो अनिल को धमकी दे रही हो। खुनपिन का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर प्रिंसेस अनिल की मानो सांसें थम गई हों, क्योंकि उसने पहली बार खुनपिन का ऐसा पोजेसिव बिहेवियर देखा था। और इस बार खुनपिन ने नहीं बल्कि प्रिंसेस अनिल ने अपनी नज़रें नीची कर ली और खुनपिन की नज़रों को अवॉइड करने के लिए चाय पीने का नाटक किया। फिर अनिल ने बड़े अदब से स्कोन को हाफ कट किया और उसके ऊपर जैम एंड बटर स्प्रेड किया। फिर खुनपिन को एक प्लेट में सर्व किया। अनिल का ऐसा पैम्परिंग जेस्चर देखकर पिन का चेहरा लाल हो गया और उसने अनिल को बहुत प्यार से थैंक यू कहा और स्कोन अपने हाथ में उठाए। हालांकि यूनिवर्सिटी में पता नहीं कितने यंग मैन पिन के आगे पीछे घूमते रहते हैं और एक से एक तरीका यूज़ करते हैं पिन को पैम्पर और इम्प्रेस करने का, पर ये छोटा सा पेस्ट्री का टुकड़ा पाकर उसे जो खुशी महसूस हो रही थी वो पिन बयान नहीं कर सकती थी। वो स्कोन टेस्ट करते हुए सोच रही थी, ये स्कोन इतने ज़्यादा मीठे और टेस्टी क्यों लग रहे हैं? शायद ये रीज़न जैम की मिठास नहीं बल्कि मेरे सामने बैठे इंसान के कारण है, जिसने इतने प्यार से मुझे ये स्कोन बनाकर दिया। फिर वो दोनों खामोशी में बैठे रहे, बाहर हो रही बारिश की आवाज़ सुनते हुए। काफ़ी देर इस खामोशी को एंजॉय करने के बाद पिन वहाँ से जाने के लिए उठने लगी। तभी अनिल उसे जाता देख बोलती है, आज बारिश पूरा दिन नहीं रुकने वाली और मौसम बहुत ख़राब है।
मैं नहीं चाहती कि खुनपिन को इस खराब मौसम में भीगते हुए पैलेस जाना पड़े। लेकिन अनिल, पिलांटिटा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। तभी अचानक से एक जोर की बिजली चमक पड़ी, जिसे सुनते ही पिन डर गई। जैसे ही प्रिंसेस अनिल ने पिन को डरा हुआ देखा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लेडी पिन को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बहुत प्यार से उसको कैरेस किया, ये कहते हुए, खुनपिन, मैं हूँ, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। प्रिंसेस अनिल ने अपने हाथ से धीरे से पिलांटिटा के घने काले बालों को रब किया। लेडी पिन की कंपकपी धीरे धीरे कम हो गई। तब अनिल उसको प्यार से सहलाते हुए कहती है, लगता है खुनपिन को बिजली से अभी भी उतना ही डर लगता है जैसे बचपन में लगता था। पिलांटिटा बस प्रिंसेस अनिल की बाहों में चुपचाप सिमटी रही और मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, बल्कि उसने प्रिंसेस अनिल की कमर को और ज़्यादा टाइटली हग कर लिया। जैसे ही उसके कानों में फिर से बिजली चमकने की आवाज़ आई। जब फिर से बिजली चमकी, तो बिजली की आवाज़ के साथ बारिश और तेज़ हो गई। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया। लगता है खुनपिन, अब तुम पैलेस नहीं जा सकोगी, प्रिंसेस अनिल ने कहा, पिलांटिटा को फायरप्लेस के सामने सोफा पर बैठाते हुए, उसके हाथ पकड़कर उसको तसल्ली देते हुए। बिना सोचे समझे पिलांटिटा प्रिंसेस अनिल के बहुत करीब आ गई, इतना करीब कि अनिल की बॉडी हीट अब पिन के शरीर को महसूस हो रही थी। ये बारिश और बिजली की आवाज़ उसके दिल के दबे घाव को फिर से महसूस करवा रही थी, क्योंकि एक ऐसी ही रात थी जब उसने अपने माँ बाप को खोया था। पिन बस खामोशी से अनिल के साथ इसी पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठी रही। फिर अचानक उसे ख्याल आता है, प्रिंसेस अनिल का डिनर भी तो बनाना है। तब वो अनिल से कहती है, तुम्हारा डिनर सर्व करने में आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। तब प्रिंसेस अनिल हंसते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरी केयर करती हो, आज ब्रेक ले लो और आज मैं खुन पिन के लिए डिनर प्रिपेयर करूंगी। तब पिन बड़ी हैरानी के साथ अपनी भूरी आंखों को बड़ा करते हुए कहती है, क्या तुम कुक कर सकती हो? तब अनिल प्यार से कहती है, हाँ खुन पिन, भले आपके जितना टेस्टी खाना नहीं बना सकती, पर सिर्फ पेट भर सके उतना तो बना ही सकती हूँ। अनिल की ये बात पिन को इतनी क्यूट लगती है कि वो अपनी स्माइल को रोक नहीं पाती और अनिल के चेहरे को बहुत प्यार से देखती है। तब अनिल पिन से पूछती है, अब आप ठीक हो ना? अब तो डर नहीं लग रहा? अनिल की आवाज़ पिन को इतनी सूदिंग लग रही थी और खासकर अनिल का टच उसके हाथों के बैक पर जो उसको कैरस कर रहा था। पिन ने धीरे से कहा, हाँ, मैं अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। ये सुनते ही अनिल अपना हाथ पिन के पास से पीछे खींचने लगती है। तभी पिन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या कुछ और देर के लिए हम ऐसे ही पास रह सकते हैं? पिन के ऐसे कहते ही अनिल पिन को अपने पास खींच लेती है और ऑटोमेटिकली पिन का सर अनिल के कंधे पर चला जाता है। वो अनिल की बाहों में समा जाती है। अचानक से उसे महसूस होता है कि इतने सालों से जो एक डर और बेचैनी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और अनिल के एम्ब्रेस में उसे एक सुकून मिल रहा है, जो उसे आज तक कभी भी महसूस नहीं हुआ था। अनिल की बॉडी की खुशबू और बाहर बारिश की आवाज़ पिन के लिए एक लोरी की तरह थी, जिसको महसूस करते हुए उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। पिन सोते हुए भी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सपने में वो अपने आप को फूलों से भरे फील्ड में लेटा हुआ देख रही थी और वहां उसका हाथ थामा हुआ था अनिल ने। कुछ देर बाद पिन की आंख खुलती है और वो अपने आप को प्रिंसेस अनिल के कंधे पर ना पाकर सोफा पर ब्लैंकेट से कवर्ड पाती है। उसके कानों में वेस्टर्न म्यूजिक की आवाज़ आती है और डिनर बनने की खुशबू, जिसके कारण उसे भूख भी लग जाती है। वो थोड़ी सेंसेस में आती है तो अपने ऊपर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि प्रिंसेस अनिल की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर थी और उल्टा प्रिंसेस अनिल उसका ध्यान रख रही हैं। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।